नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिमर स्टडी में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ जीके क्विज। 80 प्रश्न इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं और ये राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है, यानी कि संसद से संबंधित इसमें 80 प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। दूसरा प्रश्न, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? ऑप्शन 700 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये या 600 रुपये। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, ऑप्शन दूसरा 2000 रुपये। तीसरा प्रश्न, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा या विधानसभा। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यसभा। अगला प्रश्न चौथा, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? ऑप्शन 12,000 रुपये, 45,000 रुपये, 7,500 रुपये या 10,000 रुपये। सही उत्तर है 45,000 रुपये, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पांचवा, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। और ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ही सही है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। अगला छठा प्रश्न है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ऑप्शन 6 माह, 9 माह, 2 माह, 3 माह। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 माह। अगर कोई सदस्य 2 माह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न सातवां, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शंस 300, 500, 250 या 275। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 250। 250 अधिकतम संख्या हो सकती है और वर्तमान में कितनी है? 245। आठवां प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले, जब युद्ध चल रहा हो या जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। तो सही उत्तर होगा जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न 9वां, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन 250, 252, 338 या 245। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 245। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो 250 हो सकती है। अगला प्रश्न 10वां, लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? ऑप्शन कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/3 भाग या कुल सदस्यों का 1/4 भाग। तो जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग की जरूरत होती है। अगला प्रश्न 11वां, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन 15, 20, 2, 12। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न 12वां, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे
बढ़ाई नहीं जा सकती है। ऑप्शन 3 माह, 6 माह, 1 माह, 2 माह। सही उत्तर ऑप्शन बी 6 माह। अगला प्रश्न 13वां, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है संघ शासित क्षेत्रों का, राज्यों का, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों का। अगला प्रश्न 14वां, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? सही उत्तर है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह, 1 वर्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। अगला प्रश्न 15वां, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ऑप्शन, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला प्रश्न 16वां, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है सूची पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला प्रश्न 18वां, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल का। अगला प्रश्न 19वां, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या विधानसभा के सभी सदस्य। सही उत्तर ऑप्शन सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न 20वां, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन 8, 10, 5, 7। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7। अगला प्रश्न है 21वां, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन, राज्य की जनसंख्या, राज्य का क्षेत्रफल, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न 22वां, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? ऑप्शन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, या पांडिचेरी। तो जो सही उत्तर है वो है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 23वां, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सदस्य कम सदस्य हैं? ऑप्शन, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। सही उत्तर है हरियाणा है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 25वां, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन, 31, 34, 16, 22। सही उत्तर है 31, यानी कि ऑप्शन ए
सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26वां, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन 13, 18, 9, 11। सही उत्तर है ऑप्शन डी 11 सदस्य। अगला प्रश्न 27वां, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? ऑप्शन बिहार एवं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं राजस्थान या उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 52, 54, 40, 50। सही उत्तर है 40 यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 29वां, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन दमन दीव व दादर नगर हवेली, इनमें से किसी को नहीं, दिल्ली व पांडुचेरी, लक्षद्वीप व चंडीगढ़। सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी दिल्ली व पांडुचेरी। अगला प्रश्न 30वां, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 31वां, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? सही उत्तर गुजरात तथा राजस्थान, ऑप्शन गुजरात तथा राजस्थान, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तथा गुजरात। अगला प्रश्न 32वां, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 33वां, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन 15, 16, 12, 14। सही उत्तर है 16 निर्वाचित होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 34वां, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र और बंगाल। अगला प्रश्न 35वां, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन ए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है 36वां, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? ऑप्शन मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। अगला प्रश्न है 37वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न 38वां, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन 18, 20, 14, 16। सही उत्तर है ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न 39वां, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, आजीवन, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न 40वां, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसकी जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न 41वां,
राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? सही ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न 42वां, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है क्योंकि इसकी जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न 43वां, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शंस, सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, हाँ या नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, नहीं। अगला प्रश्न है 44वां, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए किसकी? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है 45वां, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? ऑप्शन, आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का, हाँ या नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नहीं। अगला प्रश्न है 46वां, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ऑप्शन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आंग्ल भारतीय वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 47वां, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके आधे सदस्यों की सदस्य समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है या प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कितने सदस्यों की? 1/3 की। और कब? 2 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है 48वां, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? ऑप्शंस, बौद्ध धर्मावलंबी, पारसी, एंग्लो इंडियन या ईसाई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न 49वां, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या है? ऑप्शन, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8, कुल सदस्य संख्या का 1/5 या कुल सदस्य संख्या का 1/6। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न 50वां, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं? ऑप्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अगला प्रश्न 51वां, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? ऑप्शन, 75, 100, 25, 50। तो सही है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 25 सदस्य संख्या निर्धारित है। अगला प्रश्न 52वां, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन, 7वां तथा 21वां, 7वां तथा 31वां, 11वां तथा 42वां, 6ठा तथा 22वां, 13वां तथा 38वां। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7वां तथा 31वां।
अगला प्रश्न है 53वां, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 54वां, निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन गाजियाबाद, मलकागिरी, उन्नाव, बेंगलुरु, उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन बी, मलकागिरी। अगला प्रश्न 55वां, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा? सही उत्तर ऑप्शन डी, राज्यसभा में ऐसा होता है। अगला प्रश्न 56वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस मुंबई दक्षिण, लक्षद्वीप, चांदनी चौक, कोलकाता, उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन बी, लक्षद्वीप सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न 57वां, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न 58वां, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन 1952, 1956, 1947, 1948। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1952। अगला प्रश्न 49वां, राज्यसभा का सभापति ऑप्शन लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न 60, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन 176, 194, 131, 152। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 131 की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है 61वां, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा। अगला प्रश्न 62वां, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख। सही उत्तर ऑप्शन डी, 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न 63वां, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ऑप्शन उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष? सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, उपसभापति। अगला प्रश्न 64वां, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन 2021 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में, 2031 ईस्वी में, 2026 ईस्वी में? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2026 ईस्वी में। अगला प्रश्न 65वां, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न 66वां, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से
किस ईस्वी सन में किया गया था? 1976, 1977, 1970, 1972। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1972। अगला प्रश्न 67वां। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो, हाँ और नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नहीं। अगला प्रश्न है 68वां। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर, 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न 59वां। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न 17वां। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ऑप्शन गरीबी, भाषा, जनसंख्या या क्षेत्रफल। सही उत्तर है ऑप्शन सी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। अगला प्रश्न 71वां। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? ऑप्शन लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सीधे जनता द्वारा या लोकसभा सदस्यों द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न 72वां। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक आयोग या भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 73वां। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.डी. जत्ती, पल्लीराम भगत, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। अगला प्रश्न 74वां। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331। सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न 75वां। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला प्रश्न 76वां। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन 548, 552, 540, 545। सही उत्तर है ऑप्शन डी 545। अगला प्रश्न 77वां। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, संविधान का संशोधन, धन विधेयक, धनेत्र विधेयक। सही उत्तर है ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगला प्रश्न 78वां। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन 6, 12, 2, 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। संसद के प्रस्ताव का, विधानसभाओं के प्रस्ताव का, लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का।
सही उत्तर ऑप्शन डी राज्यसभा के प्रस्ताव का। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन 547, 552, 543, 545। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 552। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।